हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमीर क्लासेस में। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो हम पढ़ रहे थे भिन्न, फिर हमने देखा दशमलव और अब हम देखेंगे कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है दशमलव का भिन्न में परिवर्तन, मतलब दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो देखिए, ये आपका दशमलव में दे रखा है नंबर, ठीक है। तो इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो ये करने के लिए पहले हम दशमलव के बाद जितना अंक होता है, ठीक है, एक लगा के उतना जीरो लगा देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो देखिए, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक के बाद हम एक जीरो लगाएंगे और उसी नंबर से हम नीचे भी डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम 10 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक जीरो अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो एक अंक ये दाहिने आ जाता है, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो 25/10, ये एक अंक दाहिने चला जाता है और ये 10 वैसे ही रहेगा। अब हम इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो 5 पचे 25, 5 दूनी 10, एक ही नंबर से अंश और हर में डिवाइड करते हैं जो कॉमन नंबर होता है, ठीक है। तो देखिए, 5 से हम ऊपर, मतलब 5 पचे 25 भी होता है, 5 दूनी 10, तो हम इसको छोटा कर लेंगे। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें 3.45, तो 3.45, अब हम एक लिखेंगे और फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 अंक हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से जब मल्टीप्लाई किए तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए, 100 से मल्टीप्लाई करते ही दशमलव 2 अंक दाहिने आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 345/100, ठीक है। अब इसको हम छोटा कर सकते हैं, तो देखिए 5 आया है लास्ट में। हमने देखा था कि जिस संख्या का पहला अंक या इकाई का अंक 5 या 0 है, वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, अगर तो 5 से डिवाइड होगा 6 बार में, 5 छक्के 30 और 4 बचेगा तो 5 नवा 45, ठीक है। 4 बचेगा तो ये 45 हो जाएगा, तो 5 नवा 45। अब देखिए, 5 दूनी 10, 2 बार में जाएगा और फिर एक जीरो ऐसे लिख देंगे, तो ये हमारा भिन्न रूप में बदल गया। दशमलव जो है वो भिन्न रूप में बदल गया, ठीक है। फिर हम तीसरा देखेंगे, तो देखिए ये क्या है, 5.25, तो इसमें भी एक लगा के फिर देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 अंक है, तो इसमें भी हम 2 जीरो लगाएंगे और उसी नंबर से हम नीचे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब 2 जीरो लगा है, मतलब 100 से हम इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 2 अंक दाहिने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 525 और बट्टा 100, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एक कम 5 और ये 2 है, तो 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर 5 और लेंगे, मतलब एक और अंक लेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन जब 2 अंक लेते हैं तो एक जीरो लगा देते हैं और फिर 5 पचे 25। अब देखिए, 5 दूनी 10 और जीरो। अब हम देख सकते हैं कि इसको हम एक बार और 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट में 0 है और 5 है, तो एक बार और इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 एक कम 5 और फिर 5 चौको 20, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दशमलव से हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भिन्न का दशमलव में परिवर्तन, मतलब भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। तो जैसे दिया है 3/8, तो अब हम इसको चेंज करेंगे दशमलव में। तो पहले हम 8 का 3 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 से जब हम 3 को डिवाइड करते हैं, तो ये 3 छोटा है 8 से, तो भाग नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम एक दशमलव लगाते हैं। यहाँ दशमलव लगाते हैं, यहाँ एक जीरो बन जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए कितने बार में जाएगा, 8 3 24, 8 चौको 32 हो जाएगा, तो इसीलिए 3 बार में जाएगा 24, ठीक है। तो अब यहाँ से खांसी लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो 6। अब यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, बार बार दशमलव नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो अब ये कितने बार में जाएगा, 7 बार में। 8 7 56, क्योंकि 8 8 64 अधिक हो जाएगा, तो 8 7 56, ठीक है। अब देखिए, फिर 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर हम एक जीरो और बढ़ाएंगे, तो अब देखिए कितने बार में जाएगा, तो 8 पचे 40, तो 8 पचे 40। तो यानी कि इसको हम जब भाग देते हैं तो ये दशमलव में आता है। दशमलव में क्या आया हमारा, 0.375। तो इस
भिन्न को हम डेसिमल में चेंज कर चुके हैं, दशमलव में चेंज कर चुके हैं। तो देखिए अगर हम 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो फिर ये 1 छोटा है 3 से, तो फिर हम दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, तो 3 तिरिके 9, फिर 1 आएगा घटाने पे, फिर 0 लगेगा, फिर 3 बार में 9, फिर 1 आएगा, फिर 3 बार में, मतलब 1 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 बार में 9, फिर 1 आएगा, फिर 1 0 बढ़ाएंगे तो 3 बार में 9। तो ये हमारा ऐसे ही आता रहेगा, 0.33333, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है, ये चलता जाएगा 0.33333, ठीक है। तो ये ऐसे होगा। और फिर हम तीसरा अगर देखें 22/7, ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम लिखेंगे 7 को अगर हम 22 में डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाएगा, ठीक है, 7 तिरिके 21, फिर 1 बचेगा, फिर हम देखिए 1 नहीं जाएगा तो फिर हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि 1 छोटा है तो दशमलव लगाते हैं, यहाँ 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 कम 7, अब 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो अब कितने बार में जाएगा, 4 बार में, तो 7 चौको 28। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा तो फिर 1 0 लगाएंगे, अब ये कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 के 21 तो बड़ा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। अब देखिए फिर 10 में से 4 गया, 6 बचेगा, फिर 1 0 लगाएंगे तो फिर हम लिखेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 7 8 56। फिर देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, और फिर यहाँ 1 0 लग जाएगा, तो अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, 7 5 35, ठीक है। तो ये 10 में से 5 गया फिर से, तो 5, फिर 0 लगाएंगे तो फिर ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 49, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 7 1 कम 7, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दशमलव में 3.1428557, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारे दशमलव थे जिनको हमने भिन्न में बदला, और फिर हमने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो सारे हम भिन्न को दशमलव में बदले हैं, देखिए डिवाइड करके, ठीक है। तो ऐसे हम दशमलव को भिन्न में बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो चलिए देखते हैं दशमलव के प्रकार, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए दशमलव के प्रकार, दशमलव के प्रकार में है एक शांत दशमलव, दूसरा है अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं और उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। शांत दशमलव मतलब देखिए ये यहाँ पे आके रुक जाता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे देखिए 3/8, मतलब 8 का जब हम 3 में डिवाइड करते हैं तो 0.375 पे वो रुक जाता है, ठीक है, टर्मिनेट हो जाता है। ऐसे ही 1/5 में का भी अगर हम 5 का 1 में डिवाइड करेंगे तो वो 0.2 पे रुक जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अशांत दशमलव मतलब कि वो चलता ही जाएगा, ठीक है। तो अशांत दशमलव में भी 2 प्रकार होता है, एक है आवृत्ति दशमलव, एक है अनावृत्ति दशमलव। आवृत्ति मतलब रिकरिंग डेसिमल जिसको कहते हैं, मतलब रिपीट होती है, उसमें अंक या संख्या जो है वो रिपीट होती है। जैसे देखिए 1/3 में जब 3 का 1 में जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.3333 आ रहा है, यानी कि ये जो 3 है ये रिपीट हो रहा है ना। वैसे ही 1/6 तो 0.1 तो नहीं, लेकिन उसके बाद देखिए 6 6 6 6, यानी कि 6 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लिखें कि 0.414141, तो 41 रिपीट हो रहा है, ठीक है। ऐसे भले नंबर चलाता जाए लेकिन 41 रिपीट हो रहा है, तो यानी कि वो आवृत्ति दशमलव है कि बार बार उसी नंबर की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। जैसे रिपीट हो रहा है या रिकरिंग डेसिमल इसी को कहते हैं। अगर हम तो अनावृत्ति दशमलव में आए तो ऐसा नंबर जो एक तो चलता जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होता है। देखिए जैसे कि इसके डिजिट 4 1 4 2 1 3, मतलब नंबर अलग अलग आएंगे, डिजिट अलग अलग आएंगे। तो देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कहीं भी और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, मतलब कि रुक भी नहीं रहा है।
तो इसको हम कहते हैं अनावृत्ति दशमलव। ऐसे दशमलव को जो एक तो टर्मिनेट नहीं होते हैं, मतलब कि रुकते नहीं है, और उसमें कोई भी अंक और संख्या रिपीट नहीं होती है। देखिए, और आवृत्ति दशमलव कहेंगे, अशांत आवृत्ति दशमलव कहेंगे कि जिसमें नंबर जो है वो टर्मिनेट तो नहीं हो रही है लेकिन रिपीट हो रही है। ठीक है, और इसमें ये तो नंबर है जो टर्मिनेट हो जाती है, मतलब कि रुक जाती है या पूरा पूरा डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये था दशमलव के प्रकार की, मतलब दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव, और शांत दशमलव में दो प्रकार होता है, आवृत्ति दशमलव और अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए कि अगर कोई नंबर है 32.756, ठीक है, तो देखिए ये दशमलव से पहले की संख्या है जिसका हम स्थानीय मान निकालना सीख चुके हैं। कैसे निकालते थे, अगर हमें 2 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 2 लिखेंगे और फिर लिखेंगे कि 2 कौन से स्थान पे, इकाई के स्थान पे है, तो 1 से केवल गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही हम 3 का निकालते थे तो क्या करते थे, 3 और 1 लगाते थे, और या फिर देखते थे दहाई के स्थान पे, मतलब इकाई दहाई, तो 10 से गुणा करेंगे, या तो हम ये देख लेंगे, हम 1 लगाएंगे और देखेंगे कि उस अंक के बाद कितनी संख्या है, तो 1 है तो हम 10 से गुणा करते हैं, मतलब 1 के बाद 1 0 लगाते हैं और फिर उससे गुणा करके लिख लेते हैं। लेकिन हमें आज देखना है कि दशमलव संख्याओं का कैसे निकालेंगे, मतलब कि हम आज इधर दशमलव के बाद जो अंक लिखे हैं उनका स्थानीय मान निकालेंगे। तो अगर हम 7 का स्थानीय मान निकालें तो देखिए दशमलव के जस्ट बाद ये अंक है, तो अगर 7 का हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि 7, और इसमें हम क्या करते थे कि 1 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इकाई के स्थान पे हम 1 लेते थे, 0 नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम पहले ही नंबर पे 1/10 लेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा स्थानीय मान। क्यों? क्योंकि देखिए 7/10 करेंगे और फिर ये आ जाएगा 0.7, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 10 से हम भाग देते हैं या फिर 1 के बाद जितने 0 रहते हैं उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो दशमलव उतने अंक बाएं आ जाता है। ठीक है, तो देखिए 1 0 है तो दशमलव 1 अंक बाएं आएगा तो यहाँ लगेगा, तो देखिए 0.7 हो गया। ठीक है, तो यही नंबर आपको मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम 5 का देखें तो 5, अब 5 देखिए दूसरे स्थान पे है, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पे है, तो हम 1/2 0 लगाएंगे, जिस स्थान पे रहता है उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/100। ठीक है, ये इसका स्थानीय मान है। और देखिए फिर हम 100 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 0.05। तो देखिए ये 0.05 वहीं पे मतलब का प्लेस बताता है, तो ये इसका स्थानीय मान होगा, या फिर आप इसको कर सकते हैं डिवाइड, तो 0.05 2 अंक दशमलव बाएं आ जाएगा, तो देखिए 2 अंक दशमलव बाएं आ गया। ठीक है, अब अगर 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, 6, और ये तीसरे स्थान पे है तो हम इसमें 3 0 लगा के 1 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये है इसका स्थानीय मान, और 3 0 लगाए तो दशमलव 3 अंक इधर आ जाएगा, तो क्या होगा 1 2 और फिर 6, 1 2 3, 3 स्थान पहले, 3 स्थान बाएं दशमलव खिसक जाता है, तो देखिए 3 अंक पहले दशमलव आ गया। ठीक है, तो ऐसे स्थानीय मान निकालते हैं दशमलव संख्याओं का। जैसे कि अगर तीसरे स्थान पे है तो हम 3 0 लगा के 1 के बाद उसी से डिवाइड करते हैं। इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे और इसमें हम डिवाइड करेंगे, मतलब दशमलव के बाद के नंबर्स में संख्या अंक में हम डिवाइड करेंगे उतने 0 लगा के, और इसमें देखिए हम इकाई के स्थान पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दहाई के स्थान पे है तब हम 1 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए जिस प्लेस पे रहेगा उतने 0 लगा के हम उस अंक में डिवाइड करते चले जाएंगे। अगर हम कोई एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए हम लिख सकते हैं 52.675। ठीक है, अगर हम 5 का निकालते हैं स्थानीय मान तो ये देखिए 5 लिख देंगे
और फिर देखेंगे कि ये दशमलव के बाद किस स्थान पे है, तो 1 2 3 तीसरे, तो हम 1000 से इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1/1000 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 5/1000। ठीक है, तो हम ये 0 है, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो 3 नंबर पहले दशमलव आ जाएगा, तो 005। ठीक है, तो देखिए 3 अंक पहले दशमलव लग जाता है। ठीक है, फिर हम ऐसे ही 7 का अगर निकालें तो 7 इंटू दूसरे स्थान पे है तो 1/12। ठीक है, तो 2 0 लगा देंगे, तो देखिए 7/100, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अंक पहले दशमलव आ जाएगा, तो 07। अब देखिए 2 अंक पहले दशमलव आया है। ठीक है, फिर 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, 3 इंटू 1/, ये देखिए पहले स्थान पे है मतलब तो 1 0 केवल लगाएंगे। ठीक है, तो 3/10। अब ये हमारा हो गया 0.3, 1 0 है तो 1 अंक पहले दशमलव आएगा, तो आया है। ठीक है, फिर देखिए अगर हम दशमलव के पहले के नंबर्स का लेते हैं तो देखिए 2, और इकाई के स्थान पे है तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 कम 2, और फिर 5 का लेते हैं तो 5, और फिर देखिए ये दहाई के स्थान पे है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 हो जाएगा। ठीक है, 10 5 50। तो ये हम देख चुके थे, और आज हमने देखा कि दशमलव संख्या का मतलब दशमलव के बाद वाले जो अंक होते हैं उनका हम स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज हमने देखा कि भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं और दशमलव को भिन्न में कैसे चेंज करते हैं। फिर हमने देखा कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से दशमलव होते हैं, और फिर हमने देखा कि दशमलव का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो आज हमारा हो चुका है दशमलव और भिन्न का चैप्टर कंप्लीट। कल हम करेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।